जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, हम सारी दुनिया में भीख मांगेंगे, लेकिन हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है और इसी वजह से आज हम मट्टी चाटने के ऊपर मजबूर हुए हैं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया था कि रूस की तरह भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, लेकिन अब वाराणसी की धरती से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि वही चीज खरीदनी चाहिए जो भारत में बन रही हो। अब हम कुछ भी खरीदे तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। उम्मीद थी वाशिंगटन में वो ये थी कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल होगी और उस पर डील हो जाएगी, लेकिन दिल्ली के अंदर एडवाइस दी गई कि आप फोन कॉल ना करें और आगे ना बढ़े। हर मुल्क दुनिया में हैज बेटर रिलेशंस विद इंडिया देन पाकिस्तान। आप मेरे पास आए, आपका दूसरा सवाल मेरे से मदद मांगना है और आपकी पहली बात मेरे दोस्त को गालियां देना है, तो मैं आपसे क्यों बात करूंगा। इंडिया जो है वो 25% है, सो 6% डिफरेंशियल है, लेकिन इंडिया के पास मसल इतनी है इंडियन गवर्नमेंट के पास, या उसको कॉस्ट इतना एडवांटेज है उनको कि वो जो डिफरेंस है वो पूरा कर लेता है। पता नहीं ये ट्रंप को किधर से पता चला कि कोई मैसिव अमाउंट, मैसिव उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है। जुमे की नमाज के बाद मौलवी साहब ने कहना था मुबारक हो आप सबको, हमने मिडिल ईस्ट को पीछे छोड़ दिया है, कुछ तेल के फवारे जमीनों के नीचे से निकल आए हैं। एनर्जी बिल बहुत है। बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, तेल की हमें जरूरत है, लेकिन तेल की अमेरिका को जरूरत होती है। तेल के पीछे अमेरिका किधर किधर नहीं पहुंचा है। हमारा तेल हमारे पास ही रहेगा ना, हमें फायदा भी होगा, या सारा अमेरिका के खूह खाते में चला जाएगा। और इस बात में हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अब यहाँ पे एक बार फिर मिठाइयां बट रही हैं और शादियाने बज रहे हैं कि जी हमें जो है एक बार फिर भीख मिल गई है। अब हमें भीख खाने की आदत हो गई, तो हम ट्रेड क्यों करेंगे, मेहनत क्यों करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब क्या कभी आपने ये सुना है किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो करंट प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो अपोजिशन में आने के बाद जो बकवास करता है या फिर बोलता है उसकी बात नहीं है, सत्ता में रहते हुए क्या कभी आपने किसी पाकिस्तानी लीडर को ये सुना है किसी अमेरिकन पॉलिसी के बारे में, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलते हुए? आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि उनका दूसरे दिन तख्ता पलट होने की संभावना बन जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक समय तक चुप रहे, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन बढ़ रहे थे और ट्रंप जो है वो रिश्ते बिगाड़ने पर उतारू था, तो एक समय तक चुप रहे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अब जो है वो खुलेआम बोला जा रहा है कि भाई ना ही किसी ने हमारी सालसी करवाई है, ना ही अगर हमें कोई डेड इकोनॉमी बताने की बात कर रहा है तो ना ही वो सिचुएशन है, और ना ही हमारी ये सिचुएशन है कि अगर कोई हमें प्रेशराइज्ड करेगा तो हम अपना इंटरेस्ट खो देंगे या फिर प्रेशराइज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि पीएम मोदी क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। हवाले से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर है that India needs to stop buying oil from Russia. This is what he's saying. ठीक है ना जी, ये उन्होंने बात जो है वो की है। तो सवाल सीधा सा है, देखें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ज़रूरियात बहुत बड़ी हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर नीड्स। आप देखिए ना, 1.4 बिलियन मुल्कों की पॉपुलेशन को चलाना कोई आसान काम नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? सो ये जो फोर्स किया जा रहा है इंडिया को तेल ना खरीदो, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है, उसकी वजह ये है ना कि दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर नरेंद्र मोदी। ये मोदी साहब के लिए बहुत सूटेबल है। जिस तरह अमेरिका, कनाडा के अंदर
जस्टिन ट्रूडो की पार्टी खड़ी रही। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको पहले कहा था कि एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये मेरी बात को लिख लें अभी से, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया। ये बात मैंने आज नहीं, बहुत पहले कही थी आपको। सेकंड नंबर पे, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। पीपल विल फॉरगेट ऑपरेशन सिंदूर और उसका जो कुछ हुआ था। चौथे नंबर पे, नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर विल स्टार्ट सेइंग कि भाई साहब हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है, कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। जो 30 साल की कन्वर्जेंस है भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में, वो फोर्स करेगी डोनाल्ड ट्रंप को कंसेशंस ऑफर करने के लिए, और हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ही मिसमैनेजमेंट हुई दिल्ली की तरफ से, और एंड में जाके सदर ट्रंप ने कहा कि हम डील नहीं करेंगे। हत्ता कि पिछले हफ्ते के शुरू तक, पीर मंगल के दिन तक, जो उम्मीद थी वाशिंगटन में वो ये थी कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल होगी और उस पर डील हो जाएगी। लेकिन दिल्ली के अंदर एडवाइस दी गई कि आप फ़ोन कॉल ना करें और आगे ना बढ़ें, क्योंकि ट्रंप आपसे बहुत ज़्यादा मांग लेंगे और फिर आप मना नहीं कर सकेंगे उस डील कॉन्वर्जेशन के अंदर। और वहाँ से जो है कोलैप्स हो गई पूरी की पूरी डील। इसका मतलब ये नहीं कि डील आने वाले हफ्तों में नहीं होगी, लेकिन धचका ज़रूर पड़ा है। और मेरे नज़दीक धचका जो है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि दिल्ली के अंदर इस बात की रिकग्निशन नहीं की गई कि ये एक दूसरा वाशिंगटन है। सदर ट्रंप की अप्रोच मुख्तलिफ है, और उस अप्रोच के साथ अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने कंसेशंस ऑफर करना होंगी, जो कि भारत करने को राजी नहीं था। साहब, अब हमने देखा यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी मामलात में कंसीड किया, उन्हें डील मिल गई, और खुद यूरोपीय यूनियन का जो इत्तेहाद है उसके बहुत सारे ममालिक खुश नहीं है उस डील से। उन्हें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कंसीड कर दिया है, जिसके हमारी मईशत पर नुकसानात होंगे। भारत में एक सोच ये भी है कि अमरीकी सदर ब्लफ कर रहे हैं और इवेंचुअली वो मान जाएंगे। अगर हम देखें वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो वो सारे के सारे 19 और 20% की रेंज में हैं, और इंडिया जो है वो 25% है। सो 6% डिफरेंशियल है, लेकिन इंडिया के पास मसल इतनी है, इंडियन गवर्नमेंट के पास, या उसको कॉस्ट इतना एडवांटेज है उनको कि वो जो डिफरेंस है वो पूरा कर लेता है। तो अगर कहा जाए कि हमें कितना एडवांटेज मिला है, तो डेफिनेटली हमें एडवांटेज नहीं मिला। हालांकि हमारी जो निगोशिएशंस थी काफ़ी इंटेंस थी, काफ़ी डिटेल्ड थी, हमने काफ़ी चीज़ें ऑफर की हैं बनिस्बत। अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका ने क्या चीज़ ऑफर करी है? कुछ भी ऑफर नहीं किया, लेकिन तब भी उसका जो टैरिफ आया है वो 20% आया है। So as far as I'm concerned, as far as the textile industry is concerned, हम बेहतर टैरिफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम 15 की रेंज में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15% आएगा। आफ्टर ऑल नेगोशिएशंस जो गवर्नमेंट ने हमारी मेहनत की है, आई मीन काफ़ी ट्रिप्स लगाए हैं, फील्ड मार्शल ने भी ट्रिप्स इस पे वो अग्रीमेंट्स किए थे, इस पे डिस्कशंस की थी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 2 मरतबा जा चुके हैं, डार साहब जा चुके हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो वही 19 और 20% आया है जो दूसरों पर थे। अब जो इश्यू आएगा वो आएगा, हाउ कैन वी परफॉर्म अगेंस्ट ईच आवर कंपटीशन। अब जो बात आ जाती है वो सारी आ जाती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की, एंड दैट इज वेयर आवर वीकनेस कम्स इन। क्योंकि आखिरी 2 साल में जितना कॉस्ट ऑफ बिजनेस पाकिस्तान का बढ़ा है, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टैक्सेस हो, और नाउ जो आखिरी लास्ट वीक में इन्होंने